बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियोस अपडेट हों तो वो आपको फ़ौरन मिल सकें। इसके अलावा अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम इन पेज के मेन्यू बार पढ़ चुके हैं तकरीबन 17 क्लासेस के अंदर। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 18 पढ़ेंगे और इन पेज की क्लास नंबर 18 के अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे टूल बार का, कि उसमें कौन कौन से टूल्स हैं इन पेज के अंदर और उनकी शॉर्टकट की क्या है, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन पेज कंट्रोल एंड न्यू पेज लिया हमने, ओके कर दिया। देखें ये जो है ये हमारी कहलाती है टूल बार। तो ये हमारी कहलाती है टूल बार, ठीक है। ये कंप्लीट टूल्स हैं इन पेज के। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा टूल का क्या नाम है, फिर इसकी भी आने वाली क्लासेस के अंदर इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, किस टूल से हम क्या काम लेते हैं वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे और इनकी शॉर्टकट की पढ़ेंगे, कौन सी की से हम क्या काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें सबसे पहले है हमारे पास एरो टूल। ये आपका कहलाता है एरो टूल, ठीक है। ये वाला जो टूल है ये हमारा कहलाता है एरो टूल। एरो टूल जो है वो आपके सिलेक्शन के लिए होता है, किसी चीज़ को ड्रैग करना है तो इसको आप एरो टूल भी कह सकते हैं और सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाला जो आपके पास टूल है इसको कहा जाता है हैंड टूल या एडिटिंग टूल या आईबीएम टूल। तीन नाम है, आईबीएम टूल, हैंड टूल, एडिटिंग टूल। इसके बाद ये वाला जो टूल है ये हमारा कहलाता है रोटेशन टूल। इसके बाद ये वाला जो टूल है इसे कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। इसे कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। इसके बाद नेक्स्ट टूल ये वाला जो टूल है इसको कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग टूल। ऊपर वाला जो है इसको टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल कहा जाता है और नीचे वाले टूल का नाम है टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग टूल। इसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला जो टूल है सॉरी, इसको कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स और इसके नीचे वाला जो टूल है इसको कहा जाता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ऊपर वाला ओनली टेक्स्ट बॉक्स और नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद ये वाला जो टूल है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। ये वाला जो टूल है इसको कहा जाता है एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल। इसके बाद इस टूल को कहा जाता है राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स, ठीक है। इस वाले टूल को कहा जाता है रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स, एलिप्टिकल ग्राफिक्स बॉक्स, राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स। इसके बाद ये जो है लाइन टूल कहलाता है और ये हमारा कहलाता है पॉलीगॉन टूल। तो ये टूल्स हैं, इनके नाम दोबारा एक दफ़ा देख लीजिए। एरो वाला जो टूल है इसको कहा जाता है एरो टूल या सिलेक्शन टूल। इस टूल का नाम है आईबीएम टूल, हैंड टूल या एडिटिंग टूल, रोटेशन टूल, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स टूल, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। इसके बाद
ये वाला जो टूल है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स, इसको एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स, इसको राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। ये हमारा कहलाता है रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स, ये एलिप्टिकल ग्राफिक्स बॉक्स, और ये राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स ये लाइन टूल कहलाता है हमारे पास, और ये पॉलीगॉन टूल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके टूल के नाम और उनकी शेप्स भी आपको दिखा दी। इसके बाद देखें, इस वक्त जो हमने टूल सेलेक्ट किया है वो एरो टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की देख लीजिए। इसमें अगर हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, Ctrl+1 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये जो ये हमारा एरो टूल, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की हो गई। इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। Ctrl+2 जो है वो होती है हमारे पास हैंड टूल। ठीक है, इसके बाद Ctrl+3 जो है ये हमारे पास होती है रोटेशन टूल। इसके बाद Ctrl+F4 जो है ये हमारे पास होती है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। इसके बाद Ctrl+5 जो है ये हमारे पास होती है टेक्स्ट बॉक्स डीलिंकिंग टूल। इसके बाद Shift+F2 ये हमारे पास होती है टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इसके बाद इसमें जो F3 है ये हमारे पास होती है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। शिफ्ट के साथ F4 ये हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स के लिए। इसके बाद F5 जो है ये हमारे पास होता है एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स के लिए। इसके बाद
F6 जो है ये हमारे पास होता है राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। Ctrl+C, Ctrl+V, राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। इसके बाद F7 जो है ये हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स। F8 जो है ये हमारे पास होती है एलिप्टिकल ग्राफिक बॉक्स। और F9 जो है ये होती है राउंडेड रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स। इसके बाद F10 ये होती है हमारे पास लाइन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट की नहीं होती है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट की आ गई। अब देखें इस वक्त जो हमने टूल सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने हैंड टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एरो टूल आ गया। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस किया ये मेरे पास हैंड टूल आ गया। Ctrl+3 ये रोटेशन टूल ऑन हो गया। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ 4 करता हूँ तो ये मेरे पास कौन सा टूल आ गया, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। और कंट्रोल के साथ 5 करते हैं तो ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स डीलिंकिंग टूल। इसके बाद शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं तो ये आपके पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स। और इसके बाद F3 प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो ये आ गया आपके पास टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे तो एलिप्टिकल ग्राफिक्स बॉक्स आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो ये लाइन टूल आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए या ये शॉर्टकट की याद कर लीजिए, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स के नेम आपको याद हो गए होंगे, इन पेज के जो टोटल टूल्स होते हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।